हेलो बच्चों, आइए आप सभी का संस्कृत पाठशाला चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं इस समय कक्षा 9 की संस्कृत। आप पढ़ रहे हैं कक्षा 9 में हिंदी की संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण इसके अंतर्गत आप पढ़ेंगे शब्द रूप। शब्द रूप में आप देखेंगे, सबसे पहले आपकी पुस्तक में शब्द रूप है राम शब्द के रूप। क्या है? राम शब्द के रूप। बच्चों, रूप आपको जिस तरह से सरल लगे उस तरह से भी आप पढ़ सकते हैं। और जैसा हमने ज़्यादातर हर एक क्लास में बताया है कि संस्कृत आप लोग कठिन समझते हैं, कठिन है नहीं। आप इसको हर एक नज़र से देखिए। जैसे आप सोच रहे हैं कि संस्कृत हम रट लें, तो रटने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। संस्कृत को सिर्फ आप समझ लीजिए। हम तो यही कहेंगे कि पहले आप एक वचन के संपूर्ण रूप पढ़ें, पुनः दो वचन के पढ़ें, फिर बहुवचन के पढ़ें। इस तरह से पढ़ने से आपको सरल लगे तो। और आपकी प्रथम सीढ़ी तो नहीं कह सकते क्योंकि कक्षा 6 से संस्कृत अनिवार्य है, चलती है। लेकिन यदि आपने कुछ इंग्लिश मीडियम के बच्चे हों और इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई की हो, तो 8 तक संस्कृत अगर नहीं ली, उसके बाद पढ़ना पड़ रहा है, तो ये याद रखना कि ये आसान तरीका है। यदि आप ऐसे न पढ़ के एक प्रथमा विभक्ति के तीनों रूप पढ़ना चाहते हों तो वैसे भी पढ़ सकते हैं कि प्रथमा विभक्ति का है, जैसे रामः रामौ रामाः, तो आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं रामः रामौ रामाः, रामः रामौ रामाः। ठीक। अगर हम लेकिन अपना बताना चाहते हैं कि आप इस तरह से वाचन करें कि प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी संबोधन। इसके बाद में प्रथमा में रामः रामं रामेण रामाय रामात् रामस्य रामे राम। समझ गए? अब इसको आप जैसे एक एक करके पढ़ा, अब इसको दो दो करके जोड़े से पढ़िए। रामः रामं रामेण रामाय रामात् रामस्य रामे राम। समझ गए? रामः रामं रामेण रामाय रामात् रामस्य रामे राम। रामः रामं रामेण रामाय रामात् रामस्य रामे राम। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी संबोधन। रामः रामं रामेण रामाय रामात् रामस्य रामे राम। अब इसी में आप याद कर सकते हैं किसका? बालक का। बालकः बालकं बालकेन बालकाय बालकात् बालकस्य बालके बालक। बालकः बालकं बालकेन बालकाय बालकात् बालकस्य बालके बालक। बालकः बालकं बालकेन बालकाय बालकात् बालकस्य बालके बालक। ये आपका बच्चों हो जाएगा आपका एक वचन कंप्लीट हो जाएगा। ये एक वचन। अब दो वचन आप पढ़ेंगे तो दो वचन में सिर्फ 3 रूप पढ़ना है। प्रथमा, द्वितीया, फिर तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, फिर सप्तमी और संबोधन। कैसे? रामौ रामौ रामाभ्याम 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 रामयोः रामयोः। हे रामौ, जिसमें रामौ है वही है संबोधन में हो जाता है। तो रामौ रामौ रामाभ्याम 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 हे रामौ। रामौ रामौ रामाभ्याम 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 रामयोः रामयोः हे रामौ। अब बालक के पढ़ेंगे तो कैसे? बालकौ बालकौ बालकाभ्याम 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 बालकयोः बालकयोः हे बालकौ।
बालकौ बालकौ बालकाभ्यां 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 बालकयोः बालकयोः हे बालकौ। अब बहुवचन पढ़ेंगे। बहुवचन पहले रामाः रामान् रामै, रामाः रामान् रामै, रामेभ्यः रामेभ्यः रामाणां रामेषु हे रामाः, रामाः रामान् रामै, रामेभ्यः रामेभ्यः रामाणां रामेषु हे रामाः। बालक के पढ़ेंगे तो बालकाः बालकान् बालकै, बालकेभ्यः बालकेभ्यः बालकानां बालकेषु हे बालकाः, बालकाः बालकान् बालकै, बालकेभ्यः बालकेभ्यः बालकानां बालकेषु हे बालकाः। इसी प्रकार से बच्चों आप सूर्य, चंद्र, जन, पुत्र, सिंह, ईश्वर इत्यादि के भी जितने भी अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं सभी के रूप आप याद कर सकते हैं। 2-4 बार उच्चारण करेंगे। एक रूप आपने जैसे राम शब्द का रूप याद किया, जिस प्रकार से राम को याद किया उसी प्रकार से श्याम, श्याम, शिव, बालक, सूर्य, चंद्र सभी अकारांत पुल्लिंग याद कर सकते हो। इसी प्रकार से बच्चों दूसरा रूप है आपका हरि का। हरि का मतलब है इकारांत पुल्लिंग। हरि, हरि ऐसे लिखा जाता है तो ये ई है तो इसलिए ये इकारांत पुल्लिंग। उसमें था राम तो इस माँ में आ था तो ये अकारांत पुल्लिंग। समझ गए? तब इकारांत पुल्लिंग का रूप पढ़ेंगे। हरि हरिम हरिणा हरिये हरे हरे हरौ हरे, हरि हरिम हरिणा हरिये हरे हरे हरौ हरे। एक वचन में। अगर मुनि के पढ़ना है तो मुनि मुनिम मुनिना मुनये मुने मुने मुनौ मुने। कपि के पढ़ेंगे तो कपि कपिम कपिना कपये कपे कपे कपौ कपे। कोई भी रूप आप बना सकती हैं। इकारांत जितने भी शब्द हैं जैसे रवि, कवि, आर्य, गिरि, यति इत्यादि बहुत सारे इकारांत शब्द मिलेंगे और सभी के रूप इसी प्रकार से पढ़े जाएंगे। इसी प्रकार से आप उच्चारण करना। तो एक वचन हुआ। अब आएंगे 2 वचन में। तो 2 वचन में हमने बताया 3 रूप पढ़े जाएंगे। तो हरि हरि हरिभ्याम 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 हरियोः हरियोः हे हरि, हरि हरि हरिभ्याम 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 हरियो हरियो हे हरि, हरि हरि हरिभ्याम 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 हरियो हरियो हे हरि। अगर इसको कपि का पढ़ेंगे तो कपि कपि कपिभ्याम 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 कप्योः कप्योः हे कपि। रवि की पढ़ेंगे तो रवि का तो रवि रवि रविभ्याम 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 रव्योः रव्योः हे रवि। अब बहुवचन का वाचन करिए। हरयः हरीन् हरिभिः, हरयः हरीन् हरिभिः, हरिभ्यः हरिभ्यः हरिणां हरीषु हरिय, हरयः हरीन् हरिभिः, हरिभ्यः हरिभ्यः हरिणां हरीषु हे हरयः। कपि के कपि का रूप पढ़ेंगे। कपयः कपीन् कपिभिः, कपयः कपीन् कपिभिः, कपिभ्यः कपिभ्यः कपीनां कपिषु हे कपयः, कपयः कपीन् कपिभिः कपिभ्यः कपिभ्यः कपीनां कपिषु हे कपयः। तो बच्चों ये रहा आपका इकारांत पुल्लिंग। अब इकारांत पुल्लिंग और अकारांत पुल्लिंग का कोई भी शब्द ले लो, सारे रूप एक ही जैसे बनाए जाते हैं, चलते हैं। आपकी पुस्तक में जो नीचे दिया हुआ है संकेत पे ये लाइन दी हुई है, इनके सभी रूप आप इसी तरह से बना लें। तो जब इस एक प्रकार के रूप कई रूप आप बनाएंगे तो याद नहीं करना पड़ेगा, वो बात समझ में आ जाएगी और रूप तैयार हो जाएंगे। अब बच्चों आपको
अकारांत और इकारांत के रूप तैयार करने हैं। अब हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। सबको नमः संस्कृताय, जय माता दी। यदि आपको क्लास अच्छी लगती है तो सभी अपने साथियों को, सहपाठियों को भी शेयर करें और इससे जोड़ें। जय नमः संस्कृताय, जय माता दी, जय हिंद, जय भारत।